हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पे। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, घोसुंडी अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। घोसुंडी अभिलेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो यह चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। घोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा, हिंदी, संस्कृत, पाली। कौन सी भाषा में लिखा गया है बताओ दोस्तों। घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसुंडी अभिलेख की लिपि कौन सी है? देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, शारदा। घोसुंडी अभिलेख की लिपि कौन सी है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है सी ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसुंडी अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? कर्नल जेम्स टोड, डी.आर. भंडारकर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कविराज श्यामल दास। घोसुंडी अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह कविराज श्यामल दास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा। इस अभिलेख की सबसे पहले खोज मेवाड़ के विद्वान कविराज श्यामल दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसुंडी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, जेम्स प्रिसेप, ए.सी.एल. कार्लाइल, जॉन मार्शल। सबसे पहले किसने पढ़ा था? डी.आर. भंडारकर, प्रिसेप, कार्लाइल, जॉन मार्शल। तो सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये डी.आर. भंडारकर ने। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसुंडी अभिलेख से किस धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव या भागवत धर्म, शैव धर्म। तो इसे वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वैष्णव या भागवत धर्म के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानमोरी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर। मानमोरी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। मानमोरी शिलालेख से मुख्य रूप से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मानमोरी शिलालेख से मुख्य रूप से कौन से वंश की जानकारी मिलती है? गुहिल वंश, राठौड़ वंश, मौर्य वंश या चौहान वंश। मुख्य रूप से कौन से वंश की मिलती है? तो मानमौर्य से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी सही है। मानमौर्य शिलालेख से मौर्य वंश, चित्रांगद मौर्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने मानमौर्य शिलालेख को भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। कर्नल बैटन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जॉर्ज थॉमस ने। किसने इसको समुद्र में फेंक दिया था? तो यह कर्नल जेम्स टोड ने फेंक दिया था। ऑप्शन बी सही होगा। कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तब इस शिलालेख को अपने साथ ले जा रहे थे और भारी होने की वजह से इसे रास्ते में समुद्र में फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरू शिलालेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराठ, विराटनगर, जयपुर, रेड टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़, गणेश्वर सीकर। बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह बैराठ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। बाबरू शिलालेख विराटनगर, जयपुर की बीजे की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरू शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी द्वारा, अमलान घोष द्वारा, कैप्टन बर्ट द्वारा, जॉन मार्शल द्वारा। बाबरू शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में किसने की थी? तो यह कैप्टन बर्ट ने की थी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शासक अशोक के बौद्ध धर्म में विश्वास और त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? मानमौर्य शिलालेख से, बाबरू शिलालेख से, बिजोलिया शिलालेख से, घोसुंडी शिलालेख से। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यह कहाँ से मिलती है? बाबरू शिलालेख से मिलती है त्रिरत्न की जानकारी। बाबरू शिलालेख से यह पता लगता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसे माना जाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किसे माना जाता है? राजस्थान का
बिजोलिया शिलालेख, बड़ली शिलालेख, गटियाला शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसे माना जाता है? तो यह बड़ली शिलालेख को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अजमेर से प्राप्त बड़ली शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ली शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा, डी.आर. भंडारकर द्वारा, मुनि जिन विजय द्वारा, दशरथ शर्मा द्वारा। बड़ली शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। बड़ली शिलालेख की खोज प्रसिद्ध इतिहासविद गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ली शिलालेख अजमेर के किस मंदिर से प्राप्त हुआ था? सावित्री माता मंदिर, बिलोठ माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। बड़ली शिलालेख अजमेर के किस मंदिर से प्राप्त हुआ था? तो यह बिलोठ माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो अजमेर में बड़ली के पास बिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख राजस्थान के किस जिले में से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। बिजोलिया शिलालेख है वो राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार कौन थे? देपाक, गुणभद्र, महेश भट्ट, अत्रि। बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार कौन थे? तो वो थे गुणभद्र। ऑप्शन बी सही होगा। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता गुणभद्र थे, जबकि इसके उत्कीर्ण गोविंद और लेखक काश्यप केशव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की जानकारी देने वाला प्रमुख शिलालेख कौन सा है? सिरवा शिलालेख, राज प्रशस्ति, बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो वो है बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन सी सही होगा। इस शिलालेख में प्राचीन स्थानों जैसे कि जाबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांबर, श्रीमाल, भीनमाल आदि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख में भूमि दान को किस शब्द से इंगित किया गया है? जागीर, डोहलिया डोह, खालसा, भोम। बिजोलिया शिलालेख में भूमि दान को किस शब्द से इंगित किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह डोहलिया डोह कहते थे इसको। भूमि दान को क्या कहते थे? डोहलिया डोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया के पठारी भाग उपरमाल को इस शिलालेख में क्या नाम दिया गया है? उत्माद्री, मेरू, हाड़ौती, बोरट। क्या नाम दिया गया बताओ दोस्तों? जो ऊपर उठा हुआ भाग है उपरमाल का, उसको क्या नाम दिया गया बिजोलिया शिलालेख में? उत्माद्री, मेरू, हाड़ौती, बोरट। तो उसको कहा गया है उत्माद्री। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है? कौन से शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, बिजोलिया शिलालेख में, गटियाला शिलालेख में, अचलेश्वर शिलालेख में। तो वत्स गोत्र के ब्राह्मण चौहानों को कौन से शिलालेख में बताया गया है? तो ये बिजोलिया शिलालेख में बताया गया। ऑप्शन बी सही होगा। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा, शेष धारणक या धरनक, देपाक, महाराणा प्रताप। रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये सेठ धारणक या धरनक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर प्रशस्ति का शिल्पी या सूत्रधार कौन था? मंडन, जैता, देपा, देपाक, नापा। रणकपुर प्रशस्ति का शिल्पीकार या सूत्रधार कौन था? तो वो था देपा या देपाक। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशस्ति में बप्पा राव और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, राज प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है? तो रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जगन्नाथ राय प्रशस्ति राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा।
जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर के जगदीश मंदिर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कर्षण भट्ट, महेश भट्ट, रणछोड़ भट्ट, गुणभद्र। जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ये थे कर्षण भट्ट। ऑप्शन ए सही होगा। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कर्षण भट्ट थे और इसमें बप्पा राहुल से जगत सिंह प्रथम तक के शासकों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? राज प्रशस्ति में, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, राय सिंह प्रशस्ति में। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? तो यह जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के प्रवेश द्वार पर स्थित रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जैन मुनि जयता या कर्षण भट्ट, बाड़ी विलास योगेश्वर या कान्ह व्यास। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के प्रवेश द्वार पर स्थित राय सिंह प्रशस्ति है, उसके रचयिता कौन है? तो उसके हैं जैन मुनि जयता। ऑप्शन ए सही होगा, जैन मुनि जयता। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग जूनागढ़ के सूरजपोल द्वार पर है और इसके रचयिता जैन मुनि जयता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ है? अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। अचलेश्वर शिलालेख तो यह माउंट आबू सिरोही से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, इसका समर्थन कौन सा शिलालेख करता है? बिजोलिया शिलालेख, गटियाला शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख या अपराजित का शिलालेख। कौन सा शिलालेख करता है? बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यह अचलेश्वर का शिलालेख है। यह करता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक किस शिलालेख में कहा गया है? आमेर शिलालेख में, गोनेर शिलालेख में, मानमोरी शिलालेख में, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। कौन सा ऑप्शन है? कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक किस शिलालेख में कहा गया है? तो यह आमेर शिलालेख में कहा गया है। ऑप्शन ए सही होगा। आमेर या जयपुर के शिलालेख में कछवाहा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह कछवाहा को भगवनदास का पुत्र किस शिलालेख में बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख, आमेर शिलालेख, बैराट शिलालेख, रायसिंह प्रशस्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानसिंह को भगवनदास का पुत्र किस शिलालेख में बताया गया है? तो यह आमेर शिलालेख में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम शिलालेख कौन सा माना जाता है? मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम शिलालेख कौन सा माना जाता है? मानमोरी शिलालेख, कंसवा या कणसवा शिलालेख, गटियाला शिलालेख या पुठोली शिलालेख। कौन सा माना जाता है अंतिम? तो यह माना जाता है कंसवा या कणसवा शिलालेख। ऑप्शन बी सही होगा। कोटा के कंसवा शिलालेख से मौर्य शासक धवल सिंह की जानकारी मिलती है और यह मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसवा या कणसवा शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। अभी अभी बताया मैंने ऊपर। कंसवा या कणसवा शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? कोटा जिले से। ऑप्शन सी सही होगा। मौर्य शासक धवल सिंह का उल्लेख करने वाला यह शिलालेख कोटा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी किस जिले से प्राप्त हुआ है? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर। गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो यह जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है। यह गलत है। ऑप्शन सी सही है, जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है। गटियाला शिलालेख जोधपुर फलोदी के पास से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? अजमेर के चौहान, मेवाड़ के गुहिल, मंडोर के गुज्जर प्रतिहार, मारवाड़ के राठौड़। गटियाला शिलालेख से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें?
तो यहाँ से मंडोर के गुज्जर प्रत्यारों की जानकारी मिलती है। गटियाला शिलालेख से मंडोर के गुज्जर प्रत्यारों की जानकारी मिलती है। गटियाला शिलालेख मंडोर के प्रतिहार वंश, नागभट्ट, कुकुक आदि की नामावली और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सती संपल कंवर की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? चिरवा शिलालेख में, ओसिया शिलालेख में, गटियाला शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। राजस्थान में प्रथम सती संपल कंवर की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? तो यह गटियाला शिलालेख में मिलती है। किसमें? गटियाला शिलालेख में मिलती है। ऑप्शन सी सही होगा। गटियाला शिलालेख में राजस्थान के प्रथम सती संपल कंवर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर एवं गटियाला में जय स्तंभ का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? मंडोर एवं गटियाला में जय स्तंभ का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? नागभट्ट प्रथम, हरिश्चंद्र, कुकुक या मिहिर भोज? किसने करवाया था बताओ दोस्तों? मंडोर एवं गटियाला में जय स्तंभ का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया? तो यह कुकुक ने करवाया था। ऑप्शन सी सही होगा। गटियाला शिलालेख के अनुसार कुकुक शासक ने मंडोर और गटियाला में जय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में स्थित गोसुंडी बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया। यह जानकारी कहाँ से मिलती है? जावर प्रशस्ति से, चिरवा शिलालेख से, राज प्रशस्ति से, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कहाँ से मिलती है ये जानकारी? चित्तौड़गढ़ में स्थित गोसुंडी बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जावर प्रशस्ति से मिलती है। ऑप्शन ए सही होगा। उदयपुर की जावर प्रशस्ति से रायमल और श्रृंगार देवी के विवाह तथा श्रृंगार देवी द्वारा गोसुंडी बावड़ी का निर्माण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर शिलालेख राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। बताओ दोस्तों, बेणेश्वर शिलालेख है राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? तो यह डूंगरपुर जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। बेणेश्वर शिलालेख डूंगरपुर से प्राप्त हुआ और इससे शासक आसकर्ण राठौड़ के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम बिना कोई बात किए लगातार सेशन करवाते हैं, तो हमसे जुड़े रहें और अपना रिवीजन करते रहें। अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें फटाफट रिवीजन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।